ऐसी ताकतवर दुआ जो आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप सुबह शाम पढ़ लें, यानी कि सुबह में पढ़ लिया आपने और फिर शाम में भी पढ़ ले, तो यकीन माने जन्नत की बशारत दी गई। किस तरह से? अगर सुबह पढ़ा और वो इस शाम से पहले अगर वो वफात पा गया बंदा या बंदी, तो आप यकीन मानिए कि उसे जन्नत की बशारत दी गई। सही बुखारी में, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। और शाम में अगर वो शाम से लेकर अगली सुबह तक वो अगर वफात पा गया तो उसे जन्नत की बशारत, यानी सीधा जन्नत में डाल दिया जाएगा अल्लाह के हुक्म से। ये सही बुखारी में। अब देखिए ऐसी दुआएं, ऐसा इस्तग़फ़ार कि हम अल्लाह ताला से जब इस्तग़फ़ार करें, वो बहुत ताकतवर हो इस्तग़फ़ार, और अल्लाह के सामने देखिए, ये याद रखिएगा, रोना है, गिड़गिड़ाना है। मांगने का तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तमाम गुनाह हमारे माफ़ कर दिए जाएं, ऐसा हमने अल्लाह ताला से मांगना है। इस्तग़फ़ार जो है अल्लाह ताला से बख्शिश मांगना, बहुत ताकतवर दुआ है। कुरान और हदीस में अगर कई दुआएं मौजूद हैं और जो गुनाहों की माफ़ी के लिए पढ़ी जा सकती है, ये बात याद रखिएगा हमेशा। सबसे बेहतरीन और मजबूत दुआ है सय्यदुल इस्तग़फ़ार। मैं सय्यदुल इस्तग़फ़ार की बात कर रहा हूँ, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें सिखाई है। सय्यदुल इस्तग़फ़ार मैं आपको बता देता हूँ। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदुक। ये आप अगर ये दुआ जो है अगर आप लोगों को नहीं मालूम, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के सामने स्क्रीन, यानी कि वीडियो पर, स्क्रीन पर लगा दूँ, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा और सुबह शाम लाजमी पढ़ने का मामूल बना लीजिए। स्पेशली इन दिनों में ये लाजमी पढ़े, उसके अलावा रोज़ाना पढ़ें यार। जो लोग कहते हैं कि हम इस्तग़फ़ार कर करके थक चुके हैं, इस्तग़फ़ार बहुत किया हमने, लेकिन अब्दुल्ला भाई फ़ायदा नहीं हो पा रहा, तो भाई इस्तग़फ़ार से तो फ़ायदा होता है, लेकिन अगर आपको फिर भी ऐसा लग रहा है तो आप सय्यदुल इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप सुबह और शाम पढ़ लीजिए, आप देखिएगा कितने बेनिफिट्स मिलते हैं। इसका तर्जुमा ही मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग खुश हो जाएंगे। ए अल्लाह, तू ही मेरा रब है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तूने मुझे पैदा किया और मैं तेरा बंदा हूँ। तूने मुझे पैदा किया और मैं तेरा बंदा हूँ, और अपनी बसात के मुताबिक तेरे अहद और वादे पर कायम हूँ। मैं अपने गुनाहों की बुराई से तेरी पनाह चाहता हूँ। मैं तेरे एहसान का एतराफ़ करता हूँ जो तूने मुझ पर किया, और अपने गुनाहों का भी एतराफ़ करता हूँ, बस मुझे बख्श दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई गुनाह माफ़ करने वाला नहीं। अब इन चीज़ों को हमें समझना है कि सय्यदुल इस्तग़फ़ार करना है, तो सय्यदुल इस्तग़फ़ार हम कर रहे हैं, तो इसके मायने क्या है, ये बात हमें अच्छे से समझ लेनी है। अगर ये दुआ अगर आपने सुबह शाम यकीन के साथ पढ़ ली, तो आप शाम से पहले वफ़ात पा जाते हैं, तो आपको सीधा जन्नत में डाल दिया जाएगा। जन्नत की बशारत यानी कि मिल जाएगी। और आप सुबह से लेकर शाम तक पढ़ लें, शाम में फिर आप पढ़ लें, तो इसका बड़ा फ़ायदा है। और दीगर मुख्तसर दुआएं भी इसी तरह से, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल अज़ीम, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। खाली अस्तग़फ़िरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं, सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि पढ़ सकते हैं आप। ये देखिए इस्तग़फ़ार जो है ना, आप कोई सा भी कर सकते हैं। सय्यदुल इस्तग़फ़ार का अलग एक मकाम, एक अलग मर्तबा, एक अलग वो दिया गया, दर्जा दिया गया है। जो लोग सय्यदुल इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं उनको बेशुमार फ़वाइद देखने को मिलते हैं, बेशुमार उनके मसले मसाइल जो है वो हल होना शुरू हो जाते हैं। कोई भी परेशानी उनकी ज़िंदगी में चल रही होती है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन देखिए एक बात याद रखिएगा, हर चीज़ में हमें चाहिए होती, कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर हम लोग पाबंदी से हर चीज़, कोई भी काम ज़िंदगी का, चाहे वो दीनी मामलात है, चाहे वो दुनियावी मामलात है, ये याद रखिएगा, दुनियावी मामलात में अगर आपको तरक्की करनी है, कामयाबी चाहिए, आपके पास पैसा रखा हुआ है, लेकिन आप 5 साल तक वो पैसा ऐसे ही रखो, पैसा बढ़ेगा नहीं। लेकिन जहां आपने दिमाग चलाना शुरू कर दिया, जहां आपने तरक्की के लिए कदम आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, तो आपको खुद ही तरक्की, वो पैसा डबल होना शुरू हो जाएगा। वो इनकम जो आ रही है वो आप फिर 1 साल बाद, 2 साल बाद वो मल्टीपल ज़राए से आने शुरू हो जाएगी, यानी आपका रेवेन्यू अच्छा से अच्छा जनरेट होना शुरू हो जाता है। तो ये देखिए, ये याद रखिएगा कि हमने जो है मेहनत करनी है, लगन करनी है, यानी कि हमने किसी भी काम में जुस्तजू लाजमी चाहिए होती है, चाहे वो दीनी मामलात है, चाहे वो दुनियावी मामलात है। अगर लोग सिर्फ बैठे रहते हैं और वो सोचते हैं कि यार मेरे ये मामलात सीधे हो जाए, मेरे ये मामलात हल हो जाए, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा। आप इस्तग़फ़ार कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। कोई भी मसला है, कोई भी बीमारी है, अगर बीमारी है तो डॉक्टर को भी दिखाइए, इस्तग़फ़ार भी कीजिए, अल्लाह ताला से माफ़ी भी मांगिए कि कहीं ये बीमारी हम पर अल्लाह का अज़ाब तो नहीं है, अल्लाह ताला नाराज़ तो नहीं है, इसलिए इस्तग़फ़ार ज़रूरी है।
इस्तग़फ़ार लाजमी किया करें। इस्तग़फ़ार करेंगे परेशानियाँ दूर होती हैं, फिर आपके घर में, आपके मोहल्ले में अल्लाह पाक रहमतें नाजिल फरमाता है, फरिश्ते आना शुरू हो जाते हैं, शयातीन भाग जाते हैं, नापाक जिन्नात भाग जाते हैं, सब यानी कि मामलात ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपके घर में जादू जिन्नात वगैरह के भी मसले मसाइल है तो इन चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए कि इनके बेशुमार फ़वाइद हैं, बेशुमार फ़ायदे हैं अल्लाह ताला ने रखे में, और इससे हमें फ़ायदा उठाना है। ऐसा नहीं है कि हम बैठे रहेंगे, अब फ़ायदा उठाना है। हमने अपनी जुस्तजू लगन जो है ना वो जारी रखनी है। इन चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिएगा। आप देखिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह, क्या मैं अल्लाह से बख्शिश मांगता हूँ और इसकी तरफ तौबा करता हूँ। इसी तरह आप इस्तग़फ़ार कोई सा भी पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी भी पढ़ सकते हैं आप, कोई से भी इस्तग़फ़ार। अभी तो आप उसके अलावा जो है देखिए, नमाज में जो सुन्नत, जैसे हम एक सजदा करके बैठते हैं, इसके बाद जो है दूसरा सजदा करना होता है, मैं उसके दौरान जो है वो आप लोगों ने उस वक्त भी पढ़ा करें, रब्बिग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वर्ज़ुक़नी। अब इसी तरह आप रुकू से खड़े होते हैं तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा पढ़ते हैं और आगे रब्बना लकल हम्द पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद पढ़ लिया करें हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी। ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ये नफली हैं, ठीक है। आपने फ़र्ज़ में पढ़ सकते हैं लेकिन नफली है ये, लेकिन नहीं पढ़ेंगे नमाज हो जाएगी, ऐसा नहीं है नमाज नहीं होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन ये देखिए, ये पढ़ने के फ़वाइद अपनी आँखों से आप देख पाएंगे। इसके अलावा आप नवाफिल पढ़ रहे अगर, तो आप नवाफिल में सजदे में दुआ मांग सकते हैं, लेकिन अरबी में, अपनी ज़बान में नहीं। अरबी में जो जो दुआएं आपको याद है, जो सुन्नत से साबित है, वो आप, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं जो दुआएं, वो आप नवाफिल में सजदे में भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा तहियात में भी पढ़ सकते हैं। रिस्क में बेपनाह बरकत चाहिए आपको, तो आप जो है नफिल कोई भी पढ़ रहे हो, आप नवाफिल कोई भी पढ़ो, उसमें तहियात पूरी कंप्लीट कीजिए। आपने क्या कहते हैं, अगर रब्बना आतिना फिद दुनिया ये कंप्लीट कर लिया, इसके बाद आप 11 मरतबा सुब्हानल्लाह, 11 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 11 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़िए। इसके बाद आप देखिएगा कि रिस्क में बेपनाह इजाफा होना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। आप इसके बाद, आपने ये पढ़ने के बाद आपने उंगलियों पे गिनना नहीं शुरू कर देना, आपने एक आइडिया से पढ़ना है 11-11 मरतबा, ठीक है, ये तीनों। और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अगर किसी का दिमाग कमज़ोर है तो वो ये सारी दुआएं पढ़ने के बाद, यानी रब्बना आतिना तक पढ़ने के बाद, इसके बाद आप वो पढ़े। अगर दिमाग कमज़ोर है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, फल्लाहु खैरुन हाफिज़ुन व हुवा अरहमुर राहिमीन। क्या पढ़ेंगे? फल्लाहु खैरुन हाफिज़ुन व हुवा अरहमुर राहिमीन। ये आपने 3 मरतबा पढ़ना है और फिर सलाम पढ़ लेना, और अपने लिए खूब दुआ मांगा करें। अपने लिए दुआ मांगे, दुआ ले और दुआ करवाए, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। इसलिए अच्छा, इसी तरह से रब्बिग़फ़िरली व तुब अलैया इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। ए मेरे रब, मुझे बख्श दे और मेरी तौबा कबूल फरमा, बेशक तू बहुत ज़्यादा कबूल करने वाला, निहायत रहम करने वाला। बेशक, इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह पाक बड़ा रहम करता है, बड़ा। देखिए, इन चीज़ों को समझा करें। जब आप सच्चे दिल से अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना शुरू कर देंगे, सच्चे दिल से आप उसके सामने रोना शुरू कर देंगे, गिड़गिड़ाएंगे। यार, वो वक्त होता है जब तहज्जुद का टाइम है और अफ्तारी का टाइम ऐसा होता है, उस वक्त खामोशी में कहता हूँ 10 से 15 मिनट पहले अफ्तारी के दस्तरखान पर बैठ जाओ आप। इसके बाद दुआ मांगना शुरू कर दो, खामोशी का माहौल हो और सब रो रहे हो, घर में जितने लोग हैं सब रो रहे हो, अल्लाह के हुजूर आंसू गिर रहे हो उनके सबके, और खूब रोएं, गिड़गिड़ाएं, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। बीमारियां हैं तो बीमारियों के लिए दुआ मांगो कि अल्लाह पाक हमें शिफा अता फरमाए। परेशानियां हैं, परेशानियों के लिए दुआ मांगो अफ्तारी के टाइम पर। आप यकीन मानो, अब 3 दिन करके देख लेना कितना रूहानी सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। पैसा नहीं है, तंगदस्ती है, कोई भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, दुआ मांगना शुरू कर दो। इन चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए तो अल्लाह ताला की जो है मदद आना शुरू हो जाती है। आप ज़रिया बंदा ही बनता है, अल्लाह ताला की मदद आना शुरू हो जाती है, ये याद रखिएगा। तो इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखिए। इसके बाद मैं आप सब लोगों से कहना चाहूँगा, बहुत लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो डोनेशन देते हैं, और इसके अलावा जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें। और मैं ये कहूँगा कि देखिए, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, आप 50 रुपये, 100 रुपये जो भी आप लोग अगर देते हैं तो वो आपके जो है जायज़ तरीक़े से आपके बिल्कुल ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचा दिए जाते हैं, ना कि इन पेशावर लोगों की तरफ हम लोग जाते हैं। हम लोग पेशावर लोगों की तरफ नहीं, हम लोग जो है ज़रूरतमंद जो है, जिनमें मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि जो बूढ़े माँ बाप जिनके बच्चे उन्हें छोड़ चुके हैं, जो अपने बीवी बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिन्हें कोई परवाह नहीं है कि माँ बाप बीमार भी हो सकते हैं, माँ बाप हमारे उनके पास कपड़े नहीं है, कुछ भी नहीं। जैसे ईद का टाइम है, अभी तकरीबन 104 है ना, 104-105 लोग होंगे जिनके हम लोगों ने
यानी कि ईद के कपड़े वगैरह जो है वो करना, जिसमें 47 जो है वो बूढ़े पेरेंट्स हैं और बाकी जो है वो सिंगल है, कोई सिंगल लेडी हैं या सिंगल वो है मर्द, यानी कि बात कर रहा हूँ उनकी। तो इसलिए आप जो है जो लोग बहुत से लोग बहुत अच्छी डोनेशन देते हैं, बहुत अच्छी देते हैं, और अल्लाह पाक उनके रिस्क में बरकत अता फरमाए। बड़ी दिल खुश होता है, मुझे दिल खुश होता है मेरा, और दुआ निकलती है। क्योंकि देखिए ये भी लोग जो है ये भी हमारे ही बुज़ुर्ग हैं, हमारे ही बड़े हैं। मैं ये नहीं कहूँगा मैं सब लोगों के लिए कर रहा हूँ मैं, लेकिन जो बुज़ुर्ग हैं, बहुत ज़्यादा एज है, जिनके बच्चे छोड़ चुके या निकाल चुके घर से, या फिर उनके, तो हम लोग कोशिश करते हैं किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ हमने उनका सिस्टम बांधा हुआ है। बहुत से लोगों का ऐसा किया हुआ है सिस्टम के, जो बूढ़े माँ बाप हैं उनके लिए हमने कपड़ों का बंदोबस्त, किसी का राशन का, किसी का घर का रेंट का, अगर रेंट कम है तो इस तरह से वो सब सिर्फ़ और सिर्फ यकीन मानिए कि अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मदद से और आप लोगों के ताउन से चल रहा है ये। और इसमें भरपूर शिरकत करें, ये भी एक सदका जारिया है। इसमें कोई आपको वो नहीं है, परेशानी नहीं है। 50-100 रुपये 150 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं आप, रोज़ाना दे दिया करें। या आप जो भी है अपनी जो भी चीज़ें निकालना चाहते हैं, ज़कात वगैरह, ये भी जो भी है आप लोग ये निकाल कर आप हमारे इस अकाउंट नंबर पर जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप इसमें दे सकते हैं और इसमें हिस्सा डालें, और इंशाल्लाह आपको इसका बड़ा फ़ायदा होगा, अपनी आंखों से देखेंगे। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूं आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। देखिए इस्तिग़फ़ार की कसरत कीजिएगा, कुरान मजीद लाजमी पढ़िएगा, कुरान मजीद कम से कम इस रमज़ान एक तो ख़त्म कर लीजिए यार। देखिए पूरा कुरान पढ़ें, कोशिश करें पूरा कुरान, कम से कम भी एक पारा रोज़ाना पढ़ना है हमने, तो 30 दिन में 30 यानी कि 30 पारे कंप्लीट हो जाते हैं। मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।